नमस्कार। भारत का संविधान हमारे देश की नींव। कभी सोचा है ये बना कैसे? आज हम इसी की पूरी कहानी में उतरेंगे। तो सवाल यही है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका सबसे लंबा लिखित संविधान, ये विशाल दस्तावेज आखिर वजूद में आया कैसे? चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक विचार से हुई, एक जबरदस्त इच्छा से कि हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, सफर बहुत लंबा था। सोचिए, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ये मांग उठाई। फिर जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने सालों तक इस पर जोर दिया। और आखिरकार 1940 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना और उन्होंने अगस्त प्रस्ताव में हमारी मांग को सिद्धांत रूप में मान लिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। पर बात असल में तब आगे बढ़ी जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया। इसी ब्रिटिश प्लान ने वो पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जिससे संविधान सभा बननी थी। यहीं से जो सपना दशकों से देखा जा रहा था, वो हकीकत में बदलने वाला था। तो आप बात करते हैं उस सभा की जिसके कंधों पर करोड़ों लोगों का भविष्य लिखने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। और वो दिन था 9 दिसंबर 1946। इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 211 सदस्य शामिल हुए। सोचिए, देश को आजादी मिलने से भी पहले एक आजाद भारत की नींव रखी जा रही थी। पर इस सभा का मकसद क्या होगा, इसकी आत्मा क्या होगी? इसका जवाब मिला जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प से। न्याय, स्वतंत्रता, समानता। असल में यही वो फिलॉसफी थी, वो बुनियाद थी जिस पर हमारे संविधान की पूरी इमारत खड़ी की जानी थी। तो चलिए अब मिलते हैं उन लोगों से, उन समितियों से जिन्होंने इस दस्तावेज को तैयार करने में दिन रात एक कर दिया। वैसे तो कमेटियां कई थीं, पर सबकी निगाहें एक पर टिकी थीं। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को बनी इस 7 लोगों की टीम का काम सबसे मुश्किल था, संविधान का असली ड्राफ्ट तैयार करना। इस कमेटी की कमान थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हाथों में, जिन्हें हम भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। और उनके साथ थे देश के कुछ सबसे बड़े कानूनी दिग्गज। ये एक डायनामिक कमेटी थी। देखिए, जैसे B.L. मित्तर की जगह N. माधवराव आए और D.P. खेतान के निधन के बाद T.T. कृष्णमाचारी को शामिल किया गया। लेकिन सारा काम सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी का ही नहीं था। ये एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट था। जहां केंद्र की शक्तियों पर नेहरू की कमेटी काम कर रही थी, वहीं राज्यों के संविधान पर सरदार पटेल की कमेटी। मतलब ये वाकई एक सामूहिक कोशिश थी जिसमें हर बड़े नेता की अपनी एक अहम भूमिका थी। अब बात उस मेहनत की, उस समय की, जो इसे बनाने में लगा। ये कोई कुछ हफ्तों या महीनों का काम बिल्कुल नहीं था। 2 साल, 11 महीने और 17 दिन, इतना लंबा वक्त। और ये इसलिए लगा क्योंकि ये सिर्फ कुछ लिखने का काम नहीं था। नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होगी, केंद्र और राज्यों में पावर कैसे बटेगी, ऐसे हर छोटे बड़े मुद्दे पर हफ्तों बहस चली। एक एक शब्द पर विचार हुआ। अच्छा, अब यहाँ 2 तारीखें हैं जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है। पहली, 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, पास हो गया, और नागरिकता जैसे कुछ जरूरी हिस्से तो तुरंत लागू भी हो गए। लेकिन पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और यही वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत एक गणतंत्र बना। और एक दिलचस्प बात, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक कलाकृति भी है। इसका प्रतीक था हाथी। नंदलाल बोस जैसे कलाकारों ने इसे अपनी कला से सजाया, और जो खूबसूरत हैंडराइटिंग है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और वसंत कुमार वैद जैसे माहिर कैलीग्राफर्स की है। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। वो पल जब सारी मेहनत रंग लाई और एक नए राष्ट्र की पहचान बनी, उसके प्रतीक बने। तो जैसे जैसे संविधान बन रहा था, वैसे वैसे हमारी राष्ट्रीय पहचान भी तय हो रही थी। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया, और फिर 24 जनवरी 1950 को वो गीत जो आज भी हम सबके दिलों में बसते हैं, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, दोनों को अपनाया गया। और यही 24 जनवरी 1950 का दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक का दिन भी था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया।
और आखिर में इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर 284 सदस्यों ने दस्तखत किए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। इन हस्ताक्षरों से सिर्फ एक किताब पर मोहर नहीं लगी, बल्कि एक नए राष्ट्र के भविष्य को आकार दिया गया। तो इस पूरी प्रक्रिया ने एक राष्ट्र की नींव तो रख दी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन बनाने वालों की विरासत, उनकी सोच आज के भारत को कैसे दिशा दे रही है।